हरिओम। सभी को हरिओम। कल हमने डाली थी सिंहासन भक्ति सी राजा भोज और विक्रमादित्य की 23वीं पुतली 24वीं पुतली जय लक्ष्मी। तो आज मैं डालूंगी 25वीं पुतली कौतुक रेखा। लेकिन आप सभी ने कल 24वीं पुतली में देखा कि जय लक्ष्मी अपनी बात कहकर राजा भोज पास कोई जवाब नहीं था कि कैसे बैठ सकते हैं। वो फलता आकाश में उड़ गई। जयलक्ष्मी ने क्या कहा कि जयलक्ष्मी बोली, राजा भोज विक्रमादित्य जैसा राजा शायद ही इस संसार में हो। वो राजा की किस प्रकार सहायता किया करता था। क्या तुम में इस प्रकार की योग्यता है तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। और जयलक्ष्मी की बात राजा भोज के पास कोई जवाब नहीं था और जयलक्ष्मी आकाश में उड़कर विलीन हो गई और राजा भोज खड़ा का खड़ा रह गया था। तो आज हम देर न करते हुए आपकी डालते हैं 25वीं पुतली और उसका नाम है कौतुक रेखा। तो अब देखते हैं भाई कौतुक रेखा क्या कहती है। बोलते हमें, देखिएगा सुनिएगा आप सभी लोग। तो अगले दिन राजा भोज प्रातःकाल सिंहासन की ओर फिर बढ़ा। 25वें दिन मैं भी अपनी आपकी पूरी पुतलियाँ प्रतिदिन डालती हूँ, कितनी भी ठंड हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपकी पुतली समय निकाल कर ज़रूर डालती हूँ। सो आप लोग भी समय निकाल कर देखते हैं। इससे मैं बिल्कुल भी बिना रोक लगाते हुए, कितनी भी तकलीफ़ हो, तबीयत इधर उधर हो, बुज़ुर्ग हूँ, पर मैं आपकी पुतली ज़रूर डालती हूँ क्योंकि आप हमारी पुतलियों को रोज़ देखते ज़रूर हैं। तो इसीलिए आज 25वीं पुतली अब बिल्कुल एंड पे आ रही, क्योंकि 32वीं पुतली है। बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप ही के लाइक सब्सक्राइब से तो ही चैनल बढ़ना है। आप ही के लाइक सब्सक्राइब का स्नेह है, आप हमें इतना लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो इसीलिए तुम्हारा डालने का भी मन करता है। श्रेय भी सारा आप ही लोगों का है। चलिए फिर हम तो कहते हैं, अगले दिन राजा भोज प्रातःकाल सिंहासन की ओर बढ़ा। उसने निश्चय किया कि आज जैसे ही वो सिंहासन पर बैठेगा, परंतु वो जैसे ही आगे बढ़ा, सिंहासन की 25वीं पुतली कौतुक रेखा ने उसका रास्ता रोक लिया। कौतुक रेखा ने भी रास्ता रोक लिया सभी पुतलियों के बाद, और क्या बोली, मेरा नाम कौतुक रेखा है। राजा भोज, क्या तुम स्त्री के चरित्र को जानते हो? क्या तुम स्त्रिया चरित्र जाने बिना सही न्याय कर सकते हो? अगर हाँ, तो अवश्य ही तुम इस सिंहासन में बैठने योग्य हो। सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। सभी पुतलियों के भांति उसने भी राजा भोज को क्या सुनाई, कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे सभी के पुतलियाँ कहानी सुनाती थी, वैसे इस पुतली ने भी कहानी सुनाना स्टार्ट किया। तो अब राजा भोज उसकी कहानी को सुन रहे हैं। तो राजा भोज के पास क्या उत्तर है। तो कौतुक रेखा बोली, राजा विक्रम अपना वेश बदलकर दिन में भी अपनी राजधानी में घूमा करता था। एक दिन वो इसी प्रकार अपना देश बदलकर नगर भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वो नगर के नदी तट पर आ गया। नदी तट पर लोग स्नान कर रहे थे। अचानक विक्रम की दृष्टि एक युवक पर पड़ी। एक युवती उसके साथ तैर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने भी लगते थे। उसकी आंखों और हाव भाव से स्पष्ट था कि दोनों प्रेम लाभ कर रहे हैं। दोनों का व्यवहार देखकर राजा विक्रम को इतना विश्वास हो गया कि वो दोनों पति पत्नी नहीं हैं। युवती बहुत सुंदर थी, युवक भी आकर्षक था। दोनों काफ़ी समय तक तैरते रहे, प्रेमालय करते रहे, फिर बाहर आए और साथ साथ चल पड़े। तब अब देखो राजा विक्रम क्या करता। राजा विक्रम भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ आगे जाकर वो युवती दूसरी राह चली गई। युवक देखता रह गया। जब वो ओझल हो गई तो राजा विक्रम ने एक सिपाही का हुक्म दिया कि तुम इस युवक को पकड़कर दरबार में ले आए। कुछ समय बाद वो सिपाही उस युवक को लेकर दरबार आया। युवक डरा हुआ था, पर राजा विक्रम ने उसे ढाढ़स बंधाकर सब कुछ उससे जान लिया कि वो युवती कौन है, क्या वार्तालाप हुआ था। सब कुछ जानकर राजा ने उसे अपने महल में रात रहने रुकने का हुक्म दिया और अर्ध रात्रि के अंतरात उस युवक के समान वेश बनाकर चल पड़ा।
वो उस युवक के निवास पर आया। अमावस्या की रात थी। उस युवती ने पिछवाड़े के द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा उसके पास गया और धीरे से बोला, चलो। युवती प्रसन्न हो गई। उसके हाथ में जेवरों की पोटली थी। कुछ कदम चलकर राजा विक्रम रुक गया। बोला, तुम मेरे साथ भाग तो रही हो, पर तुमको तुम्हारे पति का क्या होगा? तुम एक काम करो, इस समय वो नगरी नींद में सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। इस समय वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सरलता से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर सकती हो। युवती कुछ हिचकिचाने लगी तो वो राजा विक्रम ने उसे अपने प्यार की दुहाई दी। वो मान गई और वापस जाकर उसने अपने पति का सिर काट डाला और दोनों चल पड़े। जेवर की पोटली राजा विक्रम के पास थी। वो विक्रम को अपना प्रेमी समझ रही थी। कुछ गज जाकर विक्रम बोला, तुम यहाँ रुको, मैं अपना घोड़ा लेकर आता हूँ। सुंदरी मान गई। राजा विक्रम घोड़ा लेने का बहाना कर अपने राजमहल वापस आ गया। जेवरों की पोटली वो अपने साथ ले आया था। इत्मीनान में राजा सो गया। इत्मीनान से राजा सो गया। अगले दिन दरबार लगा। कुछ देर बाद एक युवती रोती पीटती आई और विलाप करने लगी, महाराजा, कल रात मेरे घर में चोर घुस आए, मेरे पति का सिर काट गए, सारे जेवर चुरा कर ले गए। वो युवती और कोई नहीं थी, वही सुंदरी थी। राजा चुपचाप सब सुनता रहा। अंत में राजा ने पूछा, खैर, चोर का हम पता लगा लेंगे, अब तुम क्या करोगी? वो बोली, अन्नदाता, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। राजा विक्रम मुस्करा कर बोला, ठीक है, तुम्हारा सती होना हम भी देखेंगे। हे राजा भोज, चिता बनाई। वो सुंदरी सती होने के लिए चिता पर बैठ गई। तब राजा विक्रम उसके पास आया और उसकी पोटली के आभूषण दिखलाकर बोला, हे महासती, ये जीवर तुम्हारे हैं। युवती चौंक गई, बोली, क्या हत्यारा चोर पकड़ा गया? आपकी जय हो महाराज। राजा विक्रम का चेहरा तमतमा गया। बोला, हत्या तो तूने की है, तेरा चरित्र दिखलाती है। तू प्रेमी के साथ भागी, पति को मारकर प्रेमी धोखा कर भाग गया, अब नाटक कर सती बनती है। सुंदरी का चेहरा रंगहीन हो गया। तब राजा ने उसे जीते जी जला दिया। अब बोलो राजा भोज, क्या कोई युवती तुम्हारे पास अपनी फरियाद लेकर आई तो तुम उसकी वास्तविकता का पता कर सकते हो? भला राजा भोज इस प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता था? तब वो पुतली हंसती हुई आकाश में विलीन हो गई। 25वीं पुतली भी आकाश में विलीन हो गई, क्योंकि राजा भोज के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा भोज 25वें दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सका और 25वीं पुतली कौतुक रेखा भी आकाश में उड़कर विलीन हो गई। अब कल मैं डालूंगी 26वीं पुतली विद्यावती। तो हमारी 25वीं पुतली कौतुक रेखा देखिएगा, एंजॉय करिएगा, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब पे मोर और वेट करिए विद्यावती का, 26वीं पुतली विद्यावती। तब तक इतना ही।